यस इट्स फाइनली क्लैश इज कंफर्म। मैं एक बात बोलूं दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पर डाउट करने वाले हैं कि जब हम कुछ बातें बोलते हैं, नहीं नहीं भाई व्यूज़ के लिए चल रहा है, क्लैश नहीं हो रहा है, ये है वो है। मैं तो आपको पहले भी बोला था ये लोग नहीं हटेंगे। कोई भी हो, इतनी अच्छी रिलीज डेट से कोई हटता नहीं है, ये मैं बोला था। पर वो जो अफवाह कल फैलाई गई थी मेकर्स के द्वारा आवारापन के, वो ज़बरदस्त थी। और सच बोलूँ, वर्क कर गया वो अफवाह वाला न्यूज़ साला। वर्क किया है इसने। और बहुत से लोगों ने फिर क्या किया कि और चढ़ा दिया कि अरे पोस्टपोन पोस्टपोन। लेकिन जब इमरान हाशमी और दिशा ने वो एक सरप्राइज़ दिया ना कि नहीं नहीं हम तो कर रहे हैं प्रमोशन, तब पता चला कि भाई मेकर्स का प्लान था। और ठीक है, और अच्छा कि मेकर्स ने कोई प्लान वैन बनाया। आप देखो थोड़ी बहुत कल से क्या चर्चा चालू हो रही है आवारापन की। कल आने वाला है ट्रेलर, बाय द वे। कल ट्रेलर के साथ एक सॉन्ग भी आने वाला है, कोई सरप्राइज़ है ऐसा उन्होंने कहा भी था। और जो लोग बोल रहे हैं आवारापन 2 के बाद आवारापन क्यों री रिलीज़ कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है। सबको पता है आवारापन 2 बहुत तगड़ा चलने वाली है। आवारापन 1 का लेकिन क्या होता है कभी कभी कि जब आपकी सेकंड फिल्म बहुत तगड़ी चली है, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसका वर्डिक्ट जो होता है वो मेकर्स को सहन नहीं होता है। वो उसका जो फ्लॉप वाला वर्डिक्ट है वो चेंज करने वाले, उनको पता है। जब सनम तेरी कसम आई थी वो नहीं चली थी, उसके बाद कितनी ज़बरदस्त चली थी। ये लोग उल्टा कर रहे हैं, जो बाकी के लोग करते ना, ये उल्टा कर रहे हैं। ये आवारापन 2 की हाइप आवारापन को दे रहे हैं, यानी कि आवारापन 2 सक्सेस के बाद आवारापन भी ये बड़े लेवल पे रिलीज़ करेंगे और उसकी हाइप यहाँ आएगी, इसका भी वर्डिक्ट चेंज हो जाएगा। आवारापन 2 वाहियात से वाहियात सिनारियो में भी एट प्रेजेंट ब्लॉकबस्टर या सुपर हिट हो सकती है। ये वाली हाइप बनी हुई है इसके। तो इसका फ़ायदा आवारापन को हो जाएगा, जो उसका फ्लॉप वर्डिक्ट है वो हिट पे या सुपर हिट पे आ जाएगा। ये इनका प्लान है, जो कि अच्छा प्लान है। ओके, ये हो गया आवारापन 2 का न्यूज़। आवारापन 2 का 2.12 करोड़ का पहले दो दिन का ग्रॉस एडवांस बुकिंग देखने को मिला है। और बंटवारा जो मूवी है उसका 2.07 करोड़ का, यानी कि 5 लाख बस कम है, एकदम एक दूसरे के साथ टक्कर देते हुए ओवरसीज़ में। हालांकि देसी में आप सनी देओल का जब एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगा आज शाम से लिमिटेड एडवांस बुकिंग शुरू हो रहा है बंटवारा का। फिर आएगा असली मज़ा, क्योंकि देसी जब एडवांस बुकिंग की बात होगी तो सनी देओल का शायद बहुत ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग हो सकता है। जो भारत में हम बोलते हैं कि सनी का सिक्का खतरनाक चलता है, ओवरसीज़ में अभी इमरान हाशमी की फिल्म का सिक्का चल रहा है। पर 5 लाख का फ़र्क है, तो मैं इसको सिक्का बोलूँ या बस कंपैरिजन बोल सकते हैं हम, अगर करनी है तो। ये हो गया एडवांस बुकिंग। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि कल आएगा ट्रेलर आवारापन 2 का, और ट्रेलर के बाद आने वाला है शायद एक सॉन्ग। ट्रेलर के साथ ही इन लोगों का कोई सॉन्ग लाने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको पहले एक ये दे देता हूँ बुक माई शो का क्या चल रहा है क्या नहीं। ये इसलिए भी दे रहा हूँ मैं बुक माई शो वाला एंगल, कि पहले हम बात कर लेते हैं ये जो बंटवारा का है। ये बुक माई शो का इंटरेस्ट, बहुत से लोग बोलते हैं बुक माई शो का भी बताया करो जब कंपैरिजन वीडियो आता है। 68.6 के बंटवारा चल रही है, अब चढ़ गई है वैसे। और आवारापन 2 कल मैंने 194 देखा था, कुछ 197 के हो गया। और भाई सिर्फ अनाउंसमेंट क्या हो गई और कल लाइव सेशन क्या हो गया, इतना तगड़ा। बंटवारा वालों ने भी प्रमोशन शुरू किए हैं, आवारापन 2 वालों ने भी प्रमोशन शुरू किए है। देखो, इन शॉर्ट बहुत टक्कर होगी, बड़े लेवल पे होगी। बंटवारा 1947 की भी बात कर ही लेते हैं अब इस वीडियो में। आज से फुल फ्लेज नहीं होने वाला है, 10 या 11 तारीख से फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग शुरू होने वाला है। आज से लिमिटेड एडवांस बुकिंग शुरू होने वाला है 5-6 तारीख। और कुछ जगह पे ही आज एडवांस बुकिंग है, जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में कुछ जगह पे, मुंबई में, नागपुर में। ओके, और आई थिंक भोपाल में वगैरह। मैंने वो कल एक वीडियो बनाया था, उसमें देख लीजिएगा। एडवांस बुकिंग लिमिटेड जगह पे इन लोगों ने आज शुरू किया, जो कि अच्छी बात है। पर शुरू किया है मतलब वो शाम को आएगा, उसका रिपोर्ट अभी नहीं आएगा। ओके, भारत का जो रिपोर्ट है। रही बात आवारापन 2 की, आवारापन 2 का जो एडवांस बुकिंग वो बताया जा रहा है भाई कि वो भी 8 या 9 तारीख को फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग डायरेक्ट ओपन करने वाले हैं। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद मतलब 6 तारीख को ये लिमिटेड एडवांस बुकिंग ये भी मुंबई में, दिल्ली में ओपन कर रहे हैं। मैं उसका भी अपडेट दे दिया करूँगा। अब आप ये बताइए, आप कौन सी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं? आपका क्या प्रेडिक्शन है कि कौन सी फिल्म बढ़िया लेवल पे चलेगी?
समथिंग अराउंड दोनों के बजट 80 से लेकर 100 करोड़ के आसपास पकड़ के चलिए। फाइनल की अगर बात करें, आप अगर ये मुझसे पूछोगे कि फाइनल बजट क्या है, सॉरी, तो ये हमें जिस दिन 14 तारीख को फिल्म रिलीज़ होगी उस दिन पता चल जाएगा। इतना कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं। दोनों फिल्मों के बजट 100 करोड़ के आसपास ही है। मतलब कोई ये जो इंडिपेंडेंस डे वाली फिल्में आ रही है, ये कोई 150-200 वाली है नहीं। तो जो पिछले साल वॉर 2 आई थी, कूली आई थी, कूली हिट थी, वॉर 2 फ्लॉप थी। और जितना मुझे याद है मज़ा आया था वो भी कलेक्शन देने में। पर मुझे लगता है कि ये कलेक्शंस देने में ज़्यादा मज़ा क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों भी बॉलीवुड की फिल्में हैं और दोनों की क्लियरली सेम हाइप दिखती है मुझे। सेम हाइप इन द सेंस, बुक माई शो की हाइप की कंपैरिजन मत करो। जो ऑडियंस का एक्साइटमेंट दिखता है मुझे वो दोनों मूवीज़ का दिखता है। ये नहीं कि बस एक ही मूवी की बहुत चर्चा चल रही है, दूसरे को बिल्कुल भाव नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। ये ईस्ट है तो वो वेस्ट है, इक्वल इक्वल है भाई। ईस्ट दिशा को भी इम्पोर्टेंस होती है, वेस्ट को भी। करेक्ट है, तो ऐसा नहीं है भाई। इट्स लाइक आप नहीं बोल सकते कि कौन सी फिल्म बहुत ज़्यादा। एट प्रेजेंट बात करूँ मैं, दोनों भी फ़ैन क्लब्स की बोलो, न्यूट्रल ऑडियंस की बोलो, न्यूट्रल ऑडियंस का जितना मैं देख पाया हूँ, मैं जितना भी देखा हूँ, मतलब मैं देखा हूँ यार कि ये कोई इमरान के या सनी के फ़ैन वाले नहीं, भी ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मुझे पता है ना, कमेंट करने वालों में मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन किस साइड का है। तो वो दोनों भी दोनों फिल्मों की एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई नाम कही, और देयर आर मेनी पीपल जो कमेंट में ये बोल रहे हैं भाई दोनों देखेंगे, दोनों को सपोर्ट, दोनों भी अलग फिल्म है भाई, एक एक लव स्टोरी है, एक पूरी बंटवारे की कहानी है। आई एग्री विद दिस। और क्रिटिक जो होते हैं ना, यूट्यूबर हो, क्रिटिक हो, इनका तो कोई साइड होना नहीं चाहिए। पर हमारा भारत में ऐसा इशू है ना कि ये लोग एक की साइड लेते हैं और दूसरे को फाड़ते हैं। उसके पीछे क्या होता है कि इनको व्यूज़ आ जाता है। तो मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है भाई। अब क्लैश है, पहले दोनों फिल्मों को देखो, बाद में तुम तुम्हारा डिसाइड करो। और मेरा क्या कहना है कि कोई भी क्रिटिक हो, कोई भी यूट्यूबर हो, उन्होंने उसने न्यूट्रल रहना चाहिए कि भाई। और जैसे कलेक्शन, जैसे मुझे याद है सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के वक्त मुझे कितनी ऑफर आई थी भूल भुलैया 3 की तरफ से भी। मैंने दोनों को सपोर्ट किया था, आपको याद होगा। खुद आप जाके वो वीडियोस देखे, पूरे बैलेंस वीडियोस थे, ना इसकी साइड ना उसकी साइड। बट रियलिटी से भागता नहीं था कि आज इसने ज़्यादा किया, कल उसने ज़्यादा किया। क्योंकि मुझे याद है मैं एक बात बोला था, सिंघम अगेन का 43 करोड़ गया था और भूल भुलैया का 38 करोड़ गया था। उस टाइम पे मैं बोला था कि भले ही सिंघम अगेन वाले 5 करोड़ एक्स्ट्रा तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये खतरे की घंटी है कि भूल भुलैया 3 38 नहीं जानी चाहिए थी। क्यों? मैं फैंस के हिसाब से बोला था कि भाई 38 जाना और इतने कम शोज़ में इतना कलेक्शन आना, ये इस बात की खतरे की घंटी है कि भूल भुलैया 3 आगे चल के शायद क्रॉस करे सिंघम को। तो अजय के फैंस निकाल ही दी थी मुझे उस टाइम पे। उनको रियलाइज़ हो गया था कि मेरा एनालिसिस सही था। कम शोज़ के साथ उसने जो धमाका किया था वो सदमा देने वाला था। तो ये बातें भी होती है कभी कभी कि फर्स्ट डे जो जीतता है ज़रूरी नहीं है कि वही जीतेगा। कभी कभी जब इतना बड़ा क्लैश होता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। ऑल द बेस्ट टू बोथ। आपको क्या लगता है, आप कौन से साइड हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एडवांस बुकिंग का अपडेट मैंने दे दिया भाई, ऑफिशियल एडवांस बुकिंग है।